सावन का महीना इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में सबसे खास माह माना जाता है सावन माह को। बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में हम जो भी भगवान शिव से मांगते हैं हमारी मुरादें पूरी होती हैं। इस महीने का प्रत्येक दिन महादेव की पूजा को समर्पित होता है। भक्तगण बहुत ही धूमधाम से इस महीने के अवसर पर अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करते हैं भोलेनाथ को। इस दौरान आने वाले जो कुछ खास दिन होते हैं, जी हाँ, इस दौरान आने वाले इन खास दिनों में खास तरीके से जब पूजा करते हैं तो आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर जो गरीबी है वो दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, संकट दूर होते हैं, राहु केतु के जो दोष हैं वो दूर होते हैं, हर लेते हैं भोलेनाथ अपने भक्तों के संकटों को। मैं मां एस्ट्रोलॉजी से चारों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो सावन के महीने की, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत हो चुकी है और इसी महीने में कुछ भगवान शिव की प्रिय तिथियां हैं जो मानी जाती हैं। शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं इन तिथियों पे खास तरीके से, तो व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आज बात करने जा रही हूँ कि इस महीने में पड़ने वाली खास कुछ तिथियों के बारे में, जो खास महत्वपूर्ण दिन है। इन दिनों पर कौन सी विशेष पूजा करके शिवलिंग पर आपको क्या अर्पित करना चाहिए जिससे आपके जीवन में बने हुए राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। कर्ज है तो कर्ज दूर होगा। कई तरह के कष्टों से छुटकारा आप पा सकते हैं। गृह शांति आपकी हो सकती है। कैसे कैसे इन खास तिथियों के ऊपर आपको क्या क्या अर्पित करना चाहिए जिसको करने से आपके रोग निवारण होते हैं, पितृदोष दूर होते हैं, कर्ज मुक्ति दूर हो, जो कर्ज मुक्ति है वो आपको प्राप्त होती है अमावस्या के दिन, प्रदोष व्रत के दिन, त्रयोदशी के दिन और खासकर 5 सोमवार के दिन। ये कुछ खास दिन ऐसे हैं जिसके विषय में बात करने जा रही हूँ। इनको करने से इन 9 दिनों के जो खास अवसर हैं सावन के महीने में, 9 दिनों में आपको समृद्धि, सुख समृद्धि पानी है, धन धान्य पाना है, रोगों से मुक्ति पानी है, राहु केतु के जो दोष है, अशुभ प्रभाव है, उनसे मुक्ति पानी है। तो इन खास दिनों के ऊपर आप खास तरीके से ये जो खास चीज़ें हैं आप जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये दुर्भाग्य है ये दूर होता है, तेज़ी से दूर होता है। सावन का पूरा महीना जहाँ बेहद शुभता से भरा हुआ होता है, वहीं सावन के 5 सोमवार, एकादशी, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, ये सब तिथियाँ बहुत ही खास होती हैं। और इन तिथियों पर जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से भय, दुर्भाग्य और जो भी नकारात्मकता है वो तेज़ी से दूर होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जीवन के अंदर खुशियाँ कैसे वापस आ सकती हैं जो रूठ गई हैं। आपको ग्रहों की पीड़ा के कारण आपको पीड़ाएं हो रही हैं, तो आपको 5 सोमवार, जो सावन के महीने के 5 सोमवार पड़ते हैं, आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक शाम के समय जब आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन से जो दुर्दिन है, दुर्भाग्य है, वो तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, श्रावण मास में अगर व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे 5 सोमवार लगातार शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन के अंदर कभी अंधेरा नहीं होता। आपका जीवन भी खुशियों से प्रकाशमान होना शुरू हो जाता है। और वहीं इस बार श्रावण अमावस्या तिथि का आरंभ 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 4 अगस्त शाम को 4:42 पे होगा। तो ये खास अवसर है जब अपने आपके पितृ दोष अगर आपकी कुंडली के अंदर एक्टिव हो गए हैं तो कैसे उसको दूर कर सकते हैं। आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो श्रावण मास की अमावस्या तिथि के ऊपर आप दूध में जल मिला करके और थोड़े से काले तिल मिला करके आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपका पितृदोष तेज़ी से दूर होता है, जो संकट है वो दूर होते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। बहुत ही खास तिथि पड़ जाती है जब ये श्रावण मास में अमावस्या आती है, तो इस दिन जब ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से जो पितृदोष है वो तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि श्रावण मास में इस बार जो प्रदोष व्रत हैं वो 2 व्रत पड़ने वाले हैं। इस महीने का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को पड़ेगा। गुरुवार के दिन पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन जहां आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, शाम के समय घी का दीपक आप शिवलिंग पर प्रज्वलित करते हैं, आप दिन के समय केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें।
केले के वृक्ष के ऊपर आप जलाभिषेक कीजिए, चने की दाल और गुड़ से आप जो भोग लगाएं केले के पेड़ पर। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो 2 केले के पौधे आप मंदिर में अवश्य लगाएं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी जब आप ये कार्य करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन, खासकर श्रावण मास में जो दिन पड़ रहा है, इस दिन ये करते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता है वो दूर होती है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आप जीवन के अंदर लगातार तरक्की करते हैं। बात करने जा रही हूँ कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद अगर व्यक्ति को धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो ये बहुत ही खास और विशेष अवसर है। श्रावण मास में जो भी व्यक्ति गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करता है या अनार के रस से आप अभिषेक करते हैं, तो जब आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपकी धन की स्थिति बहुत तेज़ी से मजबूत होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही जब आप अनार का रस भी आप चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो साथ ही रोगों से भी आपको जो मुक्ति मिलती है। अगर आपको किसी रोग ने पकड़ रखा है, रोगों से ग्रसित है, यानी कि नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये 2 रस आप श्रावण मास में आप प्रत्येक सोमवार को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के त्रिविध संकट दूर होते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति बनी हुई है या नकारात्मकता गृह क्लेश के रूप में स्थापित हो गई है, तो गोमूत्र का पूरे महीने घर पे आप छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर की जो गृह क्लेश हैं वो दूर होते हैं। आपके अंदर अगर क्रोध की अधिकता है तो वो दूर होती है। आपके घर के अंदर व्यक्तियों के अंदर आपस में सामंजस्य बैठता है और आप अपने जीवन के अंदर खुशियों से अपना जीवन जीते हैं और भोलेनाथ की अपार कृपा आपके परिवार पर बरसती है। ये खास तिथियों के ऊपर खास तरीके से जब ये खास चीज़ें आप अर्पित करते हैं, साथ ही श्रद्धा भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने भोलेनाथ को मना लेते हैं, तो अगर आपके जीवन में भी मुश्किलों ने डेरा डाला हुआ है, नकारात्मकता बढ़ गई है, आपके जीवन के अंदर दुख संताप आ गए हैं, तो ये महीना, श्रावण मास का महीना बहुत ही खास है। भोलेनाथ को मना लीजिए। धरती पर साक्षात शिव विराजमान है। आप जो मांगेंगे आपको प्राप्त होगा, जो चाहेंगे आपको मिलेगा। बस आपको श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ पूजा अर्चना करनी है और इन खास तिथियों के ऊपर इन खास उपायों को करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं। अपने परिवार के अंदर आप खुशियाँ ला सकते हैं। अपने जीवन के अंदर हर कदम पर आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमती है जब इन खास तिथियों पर ये खास उपाय करते हैं। भोलेनाथ अपनी अपार कृपा भक्त गणों पर बरसाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। सावन महीने में कौन सी खास तिथियों पर कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन के अंदर तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।